आए थे हम लोग पैदल। देखिए स्प्लेंडर ले ली, अंदर बुलेट खड़ी है। 10 लाख का टारगेट यानी पार कर चुके हैं। स्प्लेंडर ले ली, बुलेट ले ली है। प्लॉट तो नहीं खरीद लिया यहाँ पे? अरे अब प्लॉट लेंगे यहीं पे। अच्छा, कब लेने सर, कब ले रहे हैं आप प्लॉट? अब ये मेला खत्म हो जाए तो एक रेंज रोवर प्लॉट लेंगे जरूर। जो बाबू भैया ये क्या कर रहे हैं आप? अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ और आप सारे मोहल्ले में बर्थडे पार्टी मना रहे हैं। वेलकम है आप सभी का प्रयागराज में, जहाँ पर अभी मैं खड़ा हुआ हूँ प्रयागराज जंक्शन पर। और यहाँ से जाऊँगा महाकुंभ मेले में त्रिवेणी संगम में स्नान करने। और मेरे पीछे आप देख रहे होंगे भक्तों की भीड़ काफ़ी ज़्यादा है और होनी भी चाहिए, क्योंकि ये महाकुंभ मेला 144 साल बाद जो आया है। और साथ ही महाकुंभ से रिलेटेड हर एक छोटी बड़ी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। कैसे यहाँ तक आना है, कहाँ पर रुकना है और क्या क्या सावधानियाँ रखनी है, A to Z कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो का एंड तक जरूर देखना। महाकुंभ मेला उत्तर प्रदेश के प्रयागराज शहर में लगा हुआ है और यहाँ तक पहुँचने के लिए बाई ट्रेन सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ भारत के हर शहरों से आने के लिए डायरेक्ट ट्रेन ईजिली मिल जाती है। और बाई बस आने के लिए यहाँ का नियर बाई बस स्टैंड सिविल लाइन बस स्टैंड है, जो संगम से समथिंग 7 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये जर्नी मैंने स्टार्ट करी थी अपने शहर फिरोजाबाद से और लगभग 7 से 8 घंटे का सफ़र करके मैं पहुँचा प्रयागराज संगम रेलवे स्टेशन, जहाँ से महाकुंभ मेला एरिया समथिंग 3 किलोमीटर रह जाता है, जिसके लिए शेयरिंग ई रिक्शा से केवल 20 रुपये पर पर्सन देने होते हैं। अगर आप मॉर्निंग में पहुंचते हो तो केवल 4 से 5 मिनट्स लगते हैं, पर दोपहर या शाम ट्रैफिक के कारण घंटे भी लग सकते हैं। अगर आप कार वगैरह से आने का प्लान कर रहे हो तो मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ भीड़ वैसे ही ज़्यादा है। तो आप यहाँ पर आएँ तो बाई ट्रेन ही आएँ। मैंने सुना था कि कुंभ के मेले में लोग बिछड़ जाते हैं, पर यहाँ तो हमारे मिलने वाले भी मिलते हैं। विकास भैया जी, जय श्री राम, हर हर महादेव। 30 रुपये का नहीं, कोई 30 रुपये का हो नहीं है, किसी की ले लो यार, सही पैसे भैया, ब्रांड लेते हैं आप। हाँ, ये कोई ब्रांड है। और अब इसके बाद संगम की दूरी 500 मीटर रह जाती है, जो कि आपको पैदल ही करनी होती है। और असली कुंभ मेला यहीं से दिखना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि पक्की सड़क यहीं से एंड हो जाती है और गंगा यमुना की रेती पर रखी लोहे की चादर पर एंट्री होती है। और फिर कच्छप द्वार, नंदी द्वार और संगम द्वार क्रॉस करके आप पहुंच जाते हो त्रिवेणी संगम, जहां 3 नदियों का संगम होता है। क्या आपको पता है ये महाकुंभ लगाया क्यों जाता है? इसके पीछे की स्टोरी क्या है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। हमारे भारत की पॉपुलेशन इस समय 144 करोड़ है, लेकिन ज़रा विचार कीजिए आज से 200 साल पहले कितने लोग कुंभ में आते थे। 1796 के कुंभ मेले में 25 लाख लोगों ने संगम में डुबकी लगाई थी। उस समय इलाहाबाद में अंग्रेज़ों का कब्जा था और इस मेले में आई भीड़ को देखने के बाद अंग्रेज़ों ने प्रयागराज संगम में डुबकी लगाने पर टैक्स लगा दिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के रिकॉर्ड में हमें पता चलता है कि साल 1806 में कंपनी ने हर व्यक्ति पर 1 रुपये का टैक्स
लगा दिया था। उस समय 1 रुपए में एक आदमी के पूरे महीने का खर्चा चल जाता था। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि दुर्वासा ऋषि ने सभी देवी देवताओं को श्राप दे दिया था। इस कारण देवताओं की शक्ति चली गई। देवताओं की कमजोरी का लाभ उठाकर राक्षसों ने स्वर्गलोक पर कब्जा कर लिया। फिर जब ब्रह्मा जी के पास देवताओं ने मदद की गुहार लगाई तो ब्रह्मा जी ने अमृत पान करके अपनी शक्तियों को वापस लाने की एडवाइस दी। लेकिन यह काम करने में मुश्किल यह थी कि उसे पाने के लिए देवताओं को राक्षसों की मदद की ज़रूरत थी। फिर देवताओं ने भी यही किया। उन्होंने राक्षसों से मदद लेकर बदले में अमृत को पाने के लिए बात कही और सभी राक्षस इस डील को मान गए। और फिर इसके बाद होती है अमृत की खोज में समुद्र मंथन की शुरुआत। बड़ी मेहनत के बाद समुद्र मंथन से अमृत की प्राप्ति हुई। लेकिन जैसे ही अमृत निकला देवताओं और राक्षस दोनों में अमृत को पूरा हड़पने की होड़ मच गई। उसके बाद देवता राक्षसों की आंख में धूल झोंककर अमृत पाने में कामयाब हो गए और वे अमृत लेकर भागने लगे। राक्षसों ने भी हार नहीं मानी और पूरे 12 दिनों तक उनका पीछा किया। इसी भागम भाग की दौड़ में कलश से 4 अमृत की बूंदें स्वर्गलोक से धरती पर गिर गई। कहा जाता है कि यह बूंदें हरिद्वार की गंगा नदी, प्रयागराज में त्रिवेणी संगम, उज्जैन में क्षिप्रा नदी और नासिक में गोदावरी नदी, इन 4 जगह पर गिरी थी। अब ये 4 बूंदें जहाँ जहाँ गिरी थी आज वहीं पर कुंभ मनाया जाता है। और हर 12 साल के अंतराल में कुंभ मनाने के पीछे की कहानी ये है कि पौराणिक ग्रंथों में कहा जाता है कि देवताओं के 12 दिनों का अर्थ है मानव के 12 साल। इसलिए हर 12 साल और 4 साल के अंतराल में चारों स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। और ऐसा माना जाता है कि एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन के बाद जब कुंभ मेले का समय आता है तो यह नदियाँ वही अमृत का रूप धारण करती हैं जिनमें नहाने से लोगों के सभी पाप हमेशा हमेशा के लिए धुल जाते हैं। चलिए सबसे पहले आपको संगम में स्नान करना है, जिसके बाद बोट में बैठकर आपको त्रिवेणी संगम तक जाना होता है। त्रिवेणी संगम में आप गंगा नदी और यमुना नदी को मिलते हुए अच्छे से देख सकते हैं। लेकिन सरस्वती नदी अदृश्य है तो वो हमें दिखाई नहीं देती। वैसे आप चाहें तो संगम किनारे भी स्नान कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर भक्त बीच संगम में स्नान करना पसंद करते हैं क्योंकि वहीं पर 3 नदियों का संगम होता है। महाकुंभ इस साल 13 जनवरी से 26 फरवरी तक चलेगा और मेले के दौरान सबसे ज़्यादा भीड़ प्रमुख स्नान पर्व पर होती है। पर भीड़ से बचना चाहते हो तो सुबह जल्दी स्नान कर लें क्योंकि दोपहर होते होते भीड़ बढ़ जाती है। नमस्कार सर। सर आपको कितना टाइम हो गया यहाँ पे काम करते हुए? 12 तारीख को आया था। अच्छा, तो आप क्या टारगेट लेके आए थे? 1 करोड़ सेवा करने का टारगेट लेके आए थे? कितना छाप लिया आपने? 7 करोड़ 7 करोड़ आए थे हम लोग पैदल। देखिए स्प्लेंडर ले ली, अंदर बुलेट खड़ी है। दिखाओ तो निकाल के लाओ। वाओ। तो सर आप भी यही काम करने का सोच रहे हैं? आपकी शक्ल नहीं आ रही, इधर आइए आप भी 1 करोड़ रुपए बनाने के लिए आए थे? नहीं भैया, मैं तो स्नान करने आया था तो ये भैया मिल गए, मिलने वाले। तो आप इतना डर क्यों है? मैंने ये सुना था कि सुनो भैया, मैंने सुना था कि यार कुंभ के मेले में लोग खो जाते हैं, यहाँ तो हमारे मिलने वाले मिल गए। वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हम लोग टारगेट लेके आए थे और 10 लाख का टारगेट यानी पार कर चुके हैं। स्प्लेंडर ले ली, बुलेट ले ली है। प्लॉट तो नहीं खरीद लिया यहाँ पे? अरे अब प्लॉट लेंगे यहीं पे। अच्छा, कब लेने हैं सर? कब ले रहे हैं आप प्लॉट? अब ये मेला खत्म हो जाए तो एक रेंज रोवर प्लॉट लेंगे जरूर। अच्छा अच्छा, तो सर आप क्या कहना चाहेंगे इनको? दान पुण्य करना चाहिए या पैसे कमाना चाहिए? कायदे में तो दान पुण्य करना चाहिए। हाँ, क्योंकि यहाँ से कमाए, यहाँ से रहे हो तो दान पुण्य करना चाहिए कायदे में। हाँ।
तो मतलब आपका विचार ये है कि दान पुण्य ज़्यादा करना चाहिए, पैसा कम कमाना चाहिए उनको? पैसा कमाना चाहिए, पर जिस हिसाब जैसे कि आप 1 करोड़ कमा रहे हो तो उसका 90% दान करना चाहिए। तो सर आपका क्या विचार है? अगर 1 करोड़ आप कमा रहे हैं तो 90% आप दान करना चाहेंगे? नहीं भाई, हम 20% करते हैं। 20% करते हैं? ठीक है, तो मैं वीडियो अभी बंद कर रहा हूँ, अभी मैं आपके साथ अंदर वार्तालाप करूँगा। कुंभ मेले में आपको भोजन की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, क्योंकि यहाँ बिल्कुल निःशुल्क और काफ़ी जगह पर प्रतिदिन 3 टाइम का निःशुल्क भोजन की व्यवस्था की गई है। और ये सब तो बस हमारे कुंभ मेले में ही देखने को मिल सकता है। वहीं कुछ आश्रम में तो आपको काफ़ी अच्छी रहने की सुविधा भी मिल जाती है, लेकिन इसके लिए आपको पहले से उस आश्रम में परिचय होना ज़रूरी है। कुंभ मेले के दौरान सत्संग और प्रवचन जगह जगह चलते रहते हैं और किसी में भी आपको शामिल होने की पूरी आज़ादी होती है। हालांकि यहाँ ढेरों आश्रम थे जहाँ पर आप स्टे कर सकते हैं, लेकिन अपने साथ ब्लैंकेट वगैरह लेकर जाएं, क्योंकि इसमें ज़मीन पर ही सोने को मिलता है। मेला क्षेत्र में कोई भी होटल वगैरह नहीं है, यहाँ पर केवल टेंट सिटी ही डेवलप की गई है, जहाँ स्टे के कम से कम 10,000 से 15,000 रुपये 1 नाइट के लगते हैं। इसलिए सबसे बेहतर ऑप्शन है कि आप सेम डे स्नान करके वापस घर के लिए निकल जाएं। ये जो कुंभ मेले का आयोजन होता है और इसको जो आध्यात्मिक स्वरूप देते हैं वो यहाँ के अखाड़े देते हैं। यहाँ पे कई सारे अखाड़ों का पूरा शिविर लगा हुआ है, चाहे जूना अखाड़ा हो, इसके अलावा यहाँ कई और भी अखाड़े हैं और यहाँ पर सारे सिद्ध पुरुष और महात्मा भी जो भी हैं वो यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। एक यहाँ पर जो बाबा हैं जो काफ़ी ज़्यादा वायरल हैं, चिमटे वाले बाबा, जो कि उनका हाथ ऊपर रहता है, और भी कई सिद्ध महात्मा हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। वहाँ भी आप जा सकते हैं, लेकिन 12 फरवरी से पहले। प्रयागराज में घूमने के लिए एक दिन रख रहे हो तो आनंद भवन, चंद्रशेखर आज़ाद पार्क, खुसरो बाग, अलोपी देवी मंदिर मुख्य स्थान है और एक दिन में ये प्लेसेस आसानी से कवर हो सकती है। मेला क्षेत्र में अक्षयवट मंदिर और बड़े हनुमान जी का मंदिर भी मौजूद है, पर यहाँ पर दर्शन करने के लिए काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है, तो यहाँ दर्शन करने के लिए 2 से 3 घंटे ज़रूर रखें। चलिए बात करते हैं कुंभ की आइटनरी क्या हो सकती है, किस तरह से आपको प्लान बनाना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको डे ट्रिप करनी चाहिए, क्योंकि होटल यहाँ पर मिलना बहुत ही मुश्किल है। मिल भी जाता है तो उनकी रेट्स हाई रहती है, तो बेहतर है आप डे ट्रिप करिए, आपको होटल की कोई भी नीड नहीं होगी। इस ट्रिप का टोटल खर्चा निकालें तो पर पर्सन आपकी 1,000 से ज़्यादा का खर्चा नहीं आएगा अगर आप डे ट्रिप करते हैं तो मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।